हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हम सबके यूट्यूब चैनल आरएस नोट्स पर। और आशा करता हूं दोस्तों आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, एचएसएससी द्वारा आपका पुरुष पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2 नवंबर 2021 को इवनिंग शिफ्ट का कंप्लीट हो चुका है। आशा करता हूं कि आपका जो एग्जाम अच्छे से संपन्न हुआ होगा। अगर आपने एग्जाम दिया है तो ये वीडियो जो है आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित दोस्तों होने वाली है। दोस्तों, आपको इस वीडियो में एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपकी क्या रहेगी रिटन एग्जाम की कैटेगरी वाइज आपको बताई जाएगी। दोस्तों, हर जानकारी आपको दी जाएगी, चाहे वो डिटेल्ड वैकेंसीज के विषय में हो, आपकी परीक्षा के जो चरण है वह लिखित परीक्षा, फिजिकल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल, हर चरण के विषय में आपको जानकारी दी जाएगी। आपका क्या रहेगा 80+20 के फॉर्मूले में, वह जानकारी आपको दी जाएगी। दोस्तों, कितनों ने फॉर्म अप्लाई किया था और कितनों ने इस शिफ्ट में एग्जाम दिया है वो जानकारी आपको दी जाएगी। दोस्तों, पेपर का स्तर आपका किस प्रकार का आया हुआ था, एग्जाम लेवल और जितनों ने एग्जाम दिया है उसके आधार पर क्या आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली है कैटेगरी वाइज आपको बताई जाएगी। तो एक भी जानकारी जो आप मिस मत कीजिएगा, वीडियो शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो एचएसएससी पुरुष पुलिस कांस्टेबल एक्सपेक्टेड कट ऑफ एग्जाम है आपका 2 नवंबर 2021 इन शिफ्ट की। ये एग्जाम जो है आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर 04/2020 के अंतर्गत आपका संपन्न हुआ है। टोटल वैकेंसीज आपको पता है 5500 इसके लिए आपके निर्धारित कर रखी हैं। अब बात करते हैं डिटेल्ड वैकेंसीज की। कैटेगरी वाइज आपके लिए कितनी वैकेंसीज यहाँ पर निर्धारित की गई हैं देख लेते हैं। डिटेल्ड वैकेंसीज कैटेगरी वाइज टोटल वैकेंसीज आपको पता है 5500 यहाँ पर निर्धारित की गई हैं। एज लिमिट जो थी वो आयु सीमा जो थी आपकी 18 कम से कम आपकी उम्र होनी चाहिए थी और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी उम्र हो सकती है 25 साल तक। ये थी आपकी डिटेल्ड वैकेंसीज कैटेगरी वाइज। ठीक है, बात करते हैं जनरल कैटेगरी कि अगर आप अभ्यर्थी हैं तो आपकी श्रेणी के लिए जो है 1980 वैकेंसीज यहाँ पर निर्धारित की गई है। एससी कैटेगरी के अभ्यर्थियों के लिए जो है शेड्यूल्ड कास्ट के अभ्यर्थियों के लिए 990 वैकेंसीज यहाँ पर निर्धारित की गई हैं। दोस्तों, बीसीए बैकवर्ड क्लासेस श्रेणी ए के लिए 770 वैकेंसीज यहाँ पर निर्धारित की गई हैं। दोस्तों, और बीसीबी श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए जो है 440 वैकेंसीज निर्धारित यहाँ पर की गई हैं। ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए 550 वैकेंसीज यहाँ पर निर्धारित की गई हैं। दोस्तों, और ईएसएम जनरल यानी एक्स सर्विसमैन जनरल श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए 385 वैकेंसीज यहाँ पर निर्धारित यहाँ पर की गई हैं। ईएसएम एससी यानी कि एक्स सर्विसमैन शेड्यूल्ड कास्ट अभ्यर्थियों के लिए 110 वैकेंसीज निर्धारित की गई हैं। ईएसएम बीसी यानी एक्स सर्विसमैन बैकवर्ड क्लासेस श्रेणी ए के लिए 110 वैकेंसीज निर्धारित की गई हैं। और एक्स सर्विसमैन बीसीबी श्रेणी के लिए 165 वैकेंसीज यहाँ पर निर्धारित की गई हैं। दोस्तों, ठीक है, अब हम बात करेंगे जो आपका क्राइटेरिया है वो किस प्रकार से यहाँ पर मांगा गया था, क्या निर्धारित किया गया था। तो सबसे पहले जो क्राइटेरिया आता है वो आता है नेशनलिटी सिटीजनशिप का, जिसमें अभ्यर्थी को जो है भारत का नागरिक होना अति आवश्यक है। सबसे पहली सीमा यही है। दूसरा चरण जो आता है वो आता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन का, जिसमें आपको 1/12/2020 तक जो है आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन कंप्लीट करनी चाहिए थी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है इसमें मांगी गई थी, कैंडिडेट मस्ट हैव पास 10+2 सीनियर सेकेंडरी फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड स्कूल बोर्ड इंस्टीट्यूशन फॉर ऑल द कैटेगरीज। इन 10+2 आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए थी और आपकी आयु जो है वो 18 साल से 25 साल तक बीच में होनी चाहिए थी। दोस्तों, ठीक है, मैट्रिक विद हिंदी और संस्कृत एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स और हायर एजुकेशन ये आपकी कंप्लीट होनी चाहिए थी एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अब हम बात करते हैं आपके परीक्षा के चरणों के विषय में। तो परीक्षा के जो चरण होंगे दोस्तों वो 4 चरण होंगे। कौन कौन से? पहला चरण जो है लिखित परीक्षा का है जो आपका कंप्लीट हो चुका है। आगे होगा फिजिकल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल। 4 चरण होंगे दोस्तों। इन 4 चरणों के बाद अभ्यर्थियों को ज्वाइन करवा दिया जाएगा। ठीक है, हम बात करेंगे लिखित परीक्षा की। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं, क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग थी या नहीं थी, देख लेते हैं दोस्तों। लिखित परीक्षा सबसे पहले बिंदु है कि नॉलेज टेस्ट। लिखित परीक्षा में केवल बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए थे, यानी कि एक प्रश्न आपको दिया है उसमें 4 ऑप्शन है, एक प्रश्न में एक उत्तर सही है। वो उत्तर जो था आपका जो भी आपको लगता है कि सही है वो आपको मार्कशीट में भरना था। ये होती है आपकी बहुविकल्पीय प्रश्न टेस्ट। आगे है एचएसएससी कांस्टेबल परीक्षा में कोई नकारात्मक अंकन नहीं है, यानी कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग इसमें निर्धारित नहीं की गई थी। दोस्तों, आगे लिखित परीक्षा 80 अंकों की आपकी हुई है। परीक्षा का स्तर जो था वो वरिष्ठ माध्यमिक मैट्रिक स्तर का आया हुआ था। दोस्तों, आगे परीक्षा की अवधि 90 मिनट की थी
और 100 प्रश्न आपको इसमें दिए गए थे और प्रत्येक प्रश्न 0.80 अंक का निर्धारित यहाँ पर आपका किया हुआ था दोस्तों। ठीक है, ये थी आपकी लिखित परीक्षा। हम बात करते हैं आगे की चयन प्रक्रिया पर। आगे की चयन प्रक्रिया क्या रहने वाली है? तो आगे की चयन प्रक्रिया सबसे पहले देख लेते हैं। लिखित परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवार फिजिकल टेस्ट में हिस्सा लेंगे। आपको बता दें दोस्तों, फिजिकल टेस्ट के लिए जो है 7 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाता है, यानी कि 6 से 7 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाता है फिजिकल टेस्ट के लिए। ठीक है, जो रिटर्न पास कर जाते हैं। तो फिजिकल टेस्ट में क्या होगा, मेल के लिए वो देख लेते हैं। सबसे पहले होता है फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट। फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट में होता है दोस्तों मेल कैंडिडेट्स के लिए 2.5 किलोमीटर की दौड़ होती है, जिसमें आपको ये पूरी करनी होती है 12 मिनट से कम समय में आपको ये पूरी करनी होती है। अगर आप ये कंप्लीट कर जाते हैं तो आप क्वालिफाई माने जाएंगे पीएचटी के लिए। आगे है एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स हैं अगर आप, और टेस्ट डिस्टेंस आपके लिए है 1 किलोमीटर की, और आपके क्वालिफाइंग टाइम जो है 5 मिनट है। 5 मिनट से पहले पहले आपको 1 किलोमीटर की दौड़ जो है कंप्लीट करनी होगी। ये थी आपकी पीएचटी। आगे बात करते हैं आगे का फिजिकल चरण। आगे है हरियाणा पुलिस फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट पीएमटी। तो कैंडिडेट्स विल हैव क्वालिफाइड फॉर द फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट शैल हैव टू गो अंडरगो फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, यानी जो अभ्यर्थी जो है फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट को पास कर जाते हैं फिर उनको फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट पास करना होगा। फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट में 2 बातें होती हैं, एक होता है दोस्तों हाइट और एक होता है चेस्ट। इन 2 मानदंडों का आपका मूल्यांकन किया जाता है। तो देख लेते हैं इनमें क्या क्या निर्धारित किया गया। तो 2 जनरल कैटेगरी के अगर आप अभ्यर्थी हैं और आपकी हाइट जो है 170 सेंटीमीटर तक है तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे और आपको फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट में क्वालिफाई माना जाएगा। अगर आप रिजर्व कैटेगरी यानी कि SC ST OBC श्रेणी के अगर आप अभ्यर्थी हैं तो आपकी हाइट होनी चाहिए दोस्तों 168 सेंटीमीटर तक आपकी हाइट होनी चाहिए। ये थी आपकी हाइट फॉर मेल कैंडिडेट्स। अब हम बात करेंगे चेस्ट की, वो कितनी निर्धारित की गई वो देख लेते हैं। चेस्ट फॉर मेल कैंडिडेट्स, चेस्ट 83 सेंटीमीटर अनएक्सपेंडेड टू 87 सेंटीमीटर एक्सपेंडेड, यानी कि 83 सेंटीमीटर तक बिना फुलाए और 87 सेंटीमीटर तक जो फुला सकते हैं। कम से कम कितना तक फुला सकते हैं, 4 सेंटीमीटर तक आप इसको फुला सकते हैं। यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए आपकी 83 से 87 सेंटीमीटर तक आपकी चेस्ट कम से कम होनी चाहिए। अब बात कर दें रिजर्व कैटेगरी के लिए क्या निर्धारित किया गया है। 81 सेंटीमीटर अनएक्सपेंडेड टू 85 सेंटीमीटर एक्सपेंडेड विद एक्सपेंशन ऑफ 4 सेंटीमीटर मिनिमम फॉर द रिजर्व कैटेगरी, यानी कि अगर आप SC ST OBC श्रेणी के अंतर्गत आते हैं तो दोस्तों आपकी जो चेस्ट है वो 81 से 85 सेंटीमीटर के बीच में होनी चाहिए और आपको इजाज़त होगी 4 सेंटीमीटर तक अपनी छाती को फुलाने के लिए। ठीक है, ये थी आपकी चेस्ट और हाइट मेजरमेंट टेस्ट। ठीक है, इसके बाद क्या होगा वो हम देख लेते हैं। तो PMT PST इवेंट पास करना हर उम्मीदवार के लिए ज़रूरी है, लेकिन इसकी क्वालिफाइंग प्रकृति है, जिसका मतलब है कि शारीरिक परीक्षा के अंक मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़े जाएंगे दोस्तों। ठीक है, आपको बता दें फिजिकल जो होगी आपकी उसको पास करना अति आवश्यक है, लेकिन उसके अंक जो फाइनल सूची होगी आपकी उसमें नहीं जोड़े जाएंगे। उसका एक भी अंक आपका नहीं जोड़ा जाएगा फाइनल सूची जो आपकी बनेगी। ठीक है, रिटन पेपर जो होगा 80 नंबर का हो गया आपका, उसके बाद जो 20 नंबर और जुड़ेंगे, यानी कि टोटल नंबर आपके 100 में से फाइनल सूची बनती है। ठीक है, तो आगे के 20 नंबर किस प्रकार से होंगे हम आपको बताएंगे, लेकिन ये जरूर ध्यान रखिएगा कि फिजिकल का एक भी नंबर आपका नहीं जुड़ता है। आपको फिजिकल पास अत्यंत आवश्यक करनी होती है। अगर आप इसमें फेल हो जाते हैं तो आप रेस से बाहर हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं क्या रहेगा 80 + 20 के फॉर्मूले में। तो रिटन एग्जाम आपका हुआ है 80 नंबर का, आगे के होते हैं 20 नंबर और रह जाते हैं, उसमें क्या क्या जुड़ेगा वो देख लेते हैं। तो इसमें सामाजिक आर्थिक स्तर मार्क्स होते हैं, जिसमें सामाजिक रूप से यानी कि अगर आपके पिताजी की मृत्यु हो चुकी है 42 साल से पहले पहले तो आपको 5 नंबर मिलते हैं। अगर आपकी वार्षिक आय 2 से 2.5 लाख से कम है तो आपको 5 अंक मिलते हैं दोस्तों। आपके घर में नौकरी नहीं है तो आपको 5 अंक मिलते हैं। तो उसके आधार पर ही आपको ये 10 अंक आयोग द्वारा दिए जाते हैं। ये हो गया आपके 80 + 10 90। अब बात करते हैं आगे के 10 मार्क्स आप किस प्रकार से जोड़े जाएंगे वो देख लेते हैं दोस्तों। अब आते हैं अंडर ग्रेजुएशन। अगर आपके मार्क्स होते हैं दोस्तों 3 और आपने BA या
बीएससी कंप्लीट कर ली है तो आपको 3 अंक दिए जाएंगे दोस्तों, ठीक है। और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अगर आपने एमए और एमएससी कंप्लीट कर ली है तो आपको अंक मिलेंगे 4 दोस्तों, ठीक है। 4 3 7 अंक आपको इसमें दिए जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं एनसीसी या अन्य सर्टिफिकेट आपके पास अगर है तो भी आपको जो है इसमें 3 अंक दिए जाएंगे, यानी कि 80 + 10 आपके 90 हो गए, +3 + 4 + 3 आपके 10 हो गए, यानी 90 + 10 आपका 100 हो गए दोस्तों। टोटल नंबर होते हैं आपके 100, इसमें से आपकी फाइनल सूची जो है बनाई जाती है। यह रहेगी आपकी 80 + 20 का फॉर्मूला। अब हम बात करते हैं आपके टोटल स्टूडेंट जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया था और कितनों ने इस शिफ्ट में एग्जाम दिया है, तो देख लेते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अप्लाइड फॉर एग्जाम, तो उनकी संख्या है दोस्तों जो है वो है 8,12,753, ठीक है। एग्जैक्ट डाटा हम आपको बता दे रहे हैं दोस्तों, 8,12,753 ने फॉर्म अप्लाई किया था। हो सकता है कई विद्यार्थियों ने जो है 1 से 2 बार भी फॉर्म अप्लाई किए हों, इससे ज़्यादा फॉर्म अप्लाई होने के चांसेस बनते हैं, इससे भी जो है संख्या बढ़ सकती है। लेकिन एग्जैक्ट डाटा यही है कि 8,12,753 ने ये फॉर्म अप्लाई किया था, ठीक है। हम बात करेंगे टोटल स्टूडेंट्स जिन्होंने इस शिफ्ट में यानी छठी शिफ्ट में एग्जाम दिया है, उनकी संख्या है दोस्तों 91 से 95,000 के बीच में लगभग अभ्यर्थियों ने एग्जाम ये दिया है दोस्तों। हम बात करें एग्जाम लेवल आपका किस प्रकार का आया हुआ था वो चर्चा कर लेते हैं, तो देख लेते हैं। बहुत से अभ्यर्थियों द्वारा हमने पूछा है दोस्तों, बहुत से अभ्यर्थियों द्वारा हमने राय ली है, मैंने खुद ने पेपर देखा, उसके आधार पर ये निष्कर्ष हम निकाल रहे हैं। तो पेपर का स्तर जो था आपका वो था 37% तक जो पेपर था आपका वो इजी यानी आसान स्तर का आपका आया हुआ था, जिसको आप आसानी से कर सकते थे, जिसमें हरियाणा जीके सम्मिलित होती है या वो रीजनिंग सम्मिलित होती है, वो देख लेते हैं। उसके आधार पर जो आपका 37% जो पेपर था वो आसान स्तर का आया हुआ था, और 40% तक जो पेपर था आपका वो मीडियम यानी मध्यम स्तर का आपका ये पेपर आया हुआ था, यानी कि जो थोड़ी सी गहराई से पूछा गया था। ये 40% तक जो पेपर था आपका मीडियम स्तर का था, और 23% तक जो पेपर है आपका वो हार्ड यानी कठोर स्तर का आपका पेपर यहाँ पर आया हुआ था, जो बहुत ही डीपली पूछा गया था, ठीक है। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं, ओवरऑल हम कह सकते हैं पेपर जो था आपका वो अबो मीडियम लेवल का था, जो ना ही तो बिल्कुल ही आसान था और ना ही बिल्कुल ही कठिन था, अबो मीडियम लेवल का पेपर आपका आया हुआ था। अब हम बात करते हैं एक पोस्ट के लिए जो है दोस्तों 104 अभ्यर्थी रेस में हैं, यानी एक पोस्ट की मांग के लिए आपके 104 अभ्यर्थी लड़ाई लड़ रहे हैं। इसी कारण से जो है कट ऑफ हाई जाने के चांसेस बिल्कुल यहाँ पर बनते हैं। और भी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु वो भी देख लेते हैं जिससे हाई कट ऑफ जाने की संभावना यहाँ पर बिल्कुल बनती है दोस्तों, देख लेते हैं क्यों रहेगी कट ऑफ अब की बार हाई। तो देख लेते हैं वैकेंसीज पहले की अपेक्षा 500 ही ज़्यादा हैं दोस्तों। पहले आपकी 5,000 के लगभग वैकेंसीज निर्धारित की गई थी और अब की बार 5500 यहाँ पर निर्धारित की गई हैं। 500 ही अब की बार ज़्यादा है दोस्तों। कई अभ्यर्थी ये सोच रहे होंगे कि पहले जितने कट ऑफ गई थी उतनी ही यहाँ पर कट ऑफ जाने वाली, बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला है दोस्तों। क्यों नहीं होने वाला? क्योंकि जो फॉर्म्स हैं वो भारी संख्या में फिल किए गए हैं, ठीक है। अभ्यर्थियों ने ज़्यादा फॉर्म अप्लाई किए हैं और ज़्यादा ने एग्जाम ये दिया है दोस्तों पहले की अपेक्षा। इसी कारण से जो कट ऑफ आपकी हाई जाने के चांसेस यहाँ पर बिल्कुल संभावनाएं बनती हैं, ठीक है। कंपटीशन का स्तर बढ़ गया है दोस्तों। आप सबको पता होगा हरियाणा में बेरोजगारी दर जो 35% तक है दोस्तों। भारत में सबसे टॉप पर हमारा हरियाणा आता है, ठीक है। उसके आधार पर भी जो है कट ऑफ जो है हाई रहने की बिल्कुल यहाँ पर संभावनाएं बनती हैं, क्योंकि बच्चे जो हैं अधिक भारी मात्रा में अब स्टडी करने लगे हैं, परिश्रम करने लगे, हार्ड वर्क करने लगे हैं दोस्तों। उसके आधार पर भी जो है कंपटीशन का स्तर बढ़ गया है। उसी श्रेणी में कट ऑफ अब की बार हाई जाने के चांसेस बिल्कुल यहाँ पर संभावनाएं बनी हुई हैं दोस्तों। आगे अभ्यर्थियों में पहले की अपेक्षा एग्जाम अवेयरनेस बढ़ गई है दोस्तों। हर कोई सोचता है कि मुझे सरकारी नौकरी मिले, क्योंकि सरकारी नौकरी जो होती है वो सेफ एंड सिक्योर होती है और सभी इस नौकरी के पीछे भागते हैं। इसी कारण से जो है कंपटीशन जो होता है दोस्तों भारी मात्रा में बढ़ गया है। एग्जाम अवेयरनेस जो है बच्चों में जो है बढ़ गई है। रुचि बच्चों की सरकारी नौकरी की ओर ज़्यादा रुझान यहाँ पर दिखने लगा है। इसी कारण से जो है फॉर्म भी ज़्यादा भारी मात्रा में फिल किए जाते हैं। इसी कारण से जो आपकी कट ऑफ रहेगी वो अब की बार थोड़ी सी हाई जाने के चांसेस बिल्कुल बनते हैं दोस्तों। संभावना यहाँ पर बनी हुई है। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपकी एग्ज़ाम लेवल के हिसाब से और कितनों ने एग्ज़ाम दिया है उसके आधार पर आपकी कैटेगरी वाइज आपको बता रहे हैं दोस्तों। आपकी गारंटीड यही कट ऑफ आपकी रहने वाली। तो देख लेते हैं हरियाणा मेल कांस्टेबल रिटन एग्जाम की कट ऑफ आपकी क्या रहेगी। कैटेगरी वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2021
ठीक है। 2 नवंबर 2021 को इवनिंग शिफ्ट यानी कि छठी शिफ्ट का आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ ये रहेगी। कौन कौन सी? एक तरफ कैटेगरीज है, एक तरफ कट ऑफ मार्क्स आपके आउट ऑफ 80 में से। ठीक है। अगर आपकी कैटेगरी जनरल है दोस्तों, आप जनरल कैटेगरी के अगर आप अभ्यर्थी और आपके न्यूनतम मार्क्स बन रहे हैं 50 से 53 के बीच में, तो आपका सिलेक्शन 100% श्योर है दोस्तों। आपके सिलेक्शन की पूरी संभावना यहाँ पर बिल्कुल बनी हुई है। आगे अगर आप BCA कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं, बैकवर्ड क्लासेस श्रेणी ए के अगर आप अभ्यर्थी और आपके न्यूनतम मार्क्स बन रहे हैं आउट ऑफ 80 में से 48 से 49 के बीच में, तो आपके सिलेक्शन की पूरी संभावना यहाँ पर बनी हुई है दोस्तों। आप फिजिकल की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। आगे है BCB श्रेणी के अगर आप अभ्यर्थी हैं, बैकवर्ड क्लासेस श्रेणी बी के अगर आप अभ्यर्थी और आउट ऑफ 80 में से आपके न्यूनतम मार्क्स बन रहे हैं 49 से 50 के बीच में, तो आपके सिलेक्शन की पूरी संभावना यहाँ पर बनती है दोस्तों। आगे है SC कैटेगरी शेड्यूल्ड कास्ट श्रेणी के अगर आप अभ्यर्थी और आपके न्यूनतम मार्क्स यहाँ पर बन रहे हैं दोस्तों 46 से 49 के बीच में, तो आपके सिलेक्शन की पूरी संभावनाएं बनती हैं दोस्तों। आप फिजिकल की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। आगे है EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन श्रेणी के अगर आप अभ्यर्थी और आपके न्यूनतम मार्क्स यहाँ पर बन रहे हैं 39 से 42 के बीच में, तो आपकी सिलेक्शन की पूरी संभावना यहाँ पर बिल्कुल बनी हुई है दोस्तों। आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आप फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिए। आगे है ESM जनरल यानी एक्स सर्विसमैन जनरल श्रेणी से अगर आप आते हैं और आपके आउट ऑफ 80 में से न्यूनतम मार्क्स यहाँ पर बन रही हैं 41 से 43 के बीच में, तो आपके सिलेक्शन की पूरी संभावना यहाँ पर बनती है दोस्तों। आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप फिजिकल की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। आगे ESM BCA एक्स सर्विसमैन BCA श्रेणी के अगर आप अभ्यर्थी और आपके न्यूनतम मार्क्स बन रहे हैं आउट ऑफ 80 में से 35 से 37 के बीच में, तो आपके सिलेक्शन की पूरी संभावना यहाँ पर बनी हुई है दोस्तों। आपको सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। आप फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। आगे ESM BCB एक्स सर्विसमैन BCB श्रेणी के अगर आप अभ्यर्थी और आपके न्यूनतम मार्क्स आउट ऑफ 80 में से बन रही है 40 से 42 के बीच में, तो आपके सिलेक्शन की पूरी संभावना यहाँ पर बनी हुई है दोस्तों। आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आप फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिए। आगे ESM SC यानी एक्स सर्विसमैन शेड्यूल्ड कास्ट जाति के अगर आप अभ्यर्थी और आपके न्यूनतम मार्क्स भर रहे हैं आउट ऑफ 80 में से 27 से 30 के बीच में, तो आपके सिलेक्शन की पूरी संभावना यहाँ पर बनी हुई है दोस्तों। आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। तो दोस्तों यही आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी, गारंटीड। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ शिफ्ट 6 की, जो आपका पेपर 2 नवंबर 2021 को यूनिवर्सिटी में कंप्लीट हुआ है। दोस्तों आपके कितने मार्क्स बनते हैं कैटेगरी को मेंशन करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। हम चर्चा करेंगे कि आपके सिलेक्शन की कितनी संभावना यहाँ पर बनी हुई है। इस परीक्षा से संबंधित कोई भी डाउट आपका अगर हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कमेंट का रिप्लाई मैं जरूर करूँगा, ये मेरा प्रॉमिस आपसे। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा और RS नोट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए रोचक तथ्यों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।